तो बच्चा पार्टीज क्या हाल है, क्या हाल है भाई? आप लोग के कैसे हो? फटाफट एक बार कमेंट में बताइएगा क्या हाल है, कैसे हैं आप सभी। जी भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आशा करता हूँ आप लोग एकदम मस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे, एकदम मुर्गे की तरह। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट की क्लास में अपन ने समझा था कि वेक्टर की ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन वगैरह 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 क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, समझाई थी और सिखाई थी। बहुत अच्छे से फील कराने की कोशिश करी थी कि एक्चुअल में वेक्टर एडिशन आपका होता क्या है। ये सारी चीजें मैंने आपको बच्चा पार्टी बहुत ही अच्छे प्यार से दुलार से समझा दी थी। आज की क्लास में अपन बात करेंगे कि कल जो अपन ने देखा था वो ग्राफिकल मेथड थी। नापना तोलना पड़ता था, हर एंगल को थीटा पे रखना पड़ता था, जो भी एंगल दिया है उसके ऊपर रखना पड़ता था। फिर उसके बाद नापते थे कि लेंथ कितनी है, उतना मैग्नीट्यूड होगा, फलाना ढिकाना, ये सारी चीजें देखी थी। अगर सर मेरे पास स्केल नहीं है, मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है एंगल नापने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? आप मेरे को ये एक बार बता देते तो बहुत बढ़िया काम हो जाता। मैंने कहा एकदम सही सवाल है आपका। अगर स्केल नहीं है, हर जगह स्केल प्रोटेक्टर और डिवाइडर वगैरह लेके थोड़ी ना बैठे रहोगे, इतने एंगल पे ये लगाना है, उस वेक्टर को इतना बड़ा बनाना है और फलाना ढिकाना, तो क्या करें? तो बच्चों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के फॉर्मूले भी निकाल लिए गए हैं। हालांकि डेरिवेशन अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है इंपॉर्टेंट होता मैं आपको पूरा का पूरा करवा देता, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए बच्चों सीधे सीधे फॉर्मूले के ऊपर आएंगे कि अगर दो वेक्टर हैं तो उनके बारे में बातें कैसे करना है और कैसे समझना है। आइए उनकी बातें करते हैं, समझते हैं और देखते हैं बहुत ही अच्छे से। लेट्स से ये है आपका एक वेक्टर। दो वेक्टर बना रहा हूं, बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चा पार्टी, है ना। लेट्स से ये है आपका एक वेक्टर। लेट्स से ये है आपका दूसरा वेक्टर। ठीक है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहा, हमने मान लिया। ये है आपका वेक्टर ए। ये है बच्चा पार्टी आपका ए वेक्टर। और ये है बच्चा पार्टी आपका बी वेक्टर। और मजे की बात यह है कि इनके बीच का एंगल थीटा। कुछ टर्म्स बता रहा हूं, कुछ टर्म्स समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। पहला टर्म है थीटा। थीटा इज अ इट इज अ इट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आप जानते हो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कौन सा होता है? 180 से छोटा वाला, बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। दूसरा, बच्चों एक ए लिखेंगे। ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एक टर्म अपन यहां पर बी लिखेंगे, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको बच्चा पार्टी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? मेरा आपसे एक सवाल है। क्या बोल रहे हो? कल जो लास्ट क्वेश्चन था उसका y कंपोनेंट का आंसर क्या था बेटा? मैं बता दूंगा, वैसे याद नहीं है ना मैंने क्या वैल्यू दी थी। मैंने तो शायद डायरेक्ट लिख दिया था देख कर कि 10 और 5 आना था आंसर अब, लेकिन मैंने सॉल्व नहीं किया था। तो सॉल्व करके देख लेना, अपने ऊपर भरोसा रखो ना। नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लगा लेना, क्या दिक्कत है? अभी यहां देखो, एक बात बताओ बच्चों, ये है मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड, क्या कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? क्या कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? क्या मेरी आवाज आप लोगों को 100% क्रिस्टल क्लियर है? एक बार प्लीज बता दीजिए मेरे को। क्या मेरी आवाज आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है? क्या मेरी आवाज आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है? बता दीजिए एक बार। वॉइस लो। मैं यहां पर सुन लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं यहां पर समझ लेता हूं। यहां देखो, ये मैं आप लोग के लिए यहां पर खोल लेता हूं, ठीक है, एक बार। फटाक से ये मैंने खोला, ये लेक्चर 3 वेक्टर्स। सही तो चल रहा है यार।
सुनो सुनो सुनो, ऐसे में क्या करो, एक बार जल्दी से एप्लीकेशन बंद करके चालू कर लो, पूरी क्लोज करके चालू कर लो ऐसे। आवाज एकदम सही आ रही है, आवाज एकदम सही है। अब जिसको दिक्कत हो रही है ना, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। वो आपकी दिक्कत नहीं है, आपके सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, एप्लीकेशन की भी दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूं आपको क्या होता है। ड्यूरिंग द क्लास आपके पास अगर फोन आएगा और फिर आप क्लास चालू करते हो तो आपको धीरे सुनाई देता होगा। होता है ऐसा? कुछ मत करो, ऐसे एक बार एप्लीकेशन क्लोज कर दो पूरी की पूरी उठाकर, और वापस से उसको ऑन कर लो, आपका काम सही हो जाएगा। चलिए नाउ यहां पर आते हैं वापस से। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं बच्चा पार्टी, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज 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 बच्चा पार्टी ये पॉजिटिव रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये नेगेटिव नहीं हो सकते। तो सर तो सर एक बात बताओ मेरे को, ये जो आर वेक्टर आएगा, देखो टेल से टेल जुड़े हैं, पैरेललोग्राम लॉ लगा दूं या नहीं लगा दूं? हाँ या ना? हाँ जी सर, पैरेललोग्राम लॉ लगा दीजिए, काम हो जाएगा। ये लीजिए भैया, ये आ गया अपना पैरेलल। क्या यही आपका आर वेक्टर होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर, यही हमारा आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा आप बताइए। देयरफॉर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बच्चों ये है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, इसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए, हाँ या ना? भाई साहब, आर वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए कुछ आर, और इसका डायरेक्शन होना चाहिए, लेट्स से विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर लिखूंगा। लेट्स से विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर लिखूंगा। मैंने कहा, मान लो मैंने कहा ए वेक्टर से अल्फा एंगल ऊपर जाके आर मिल रहा है। देयरफॉर बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिखा जाता है, बहुत अच्छे से देखना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। डेरिवेशन आपके कोई काम का नहीं है, लेकिन बच्चों ये यही याद हो जाना चाहिए। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ये आपको याद रखना है। ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड वेक्टर बी। ये बात ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है। क्या ये बात आप लोग के क्लियर है? आया ना? अरे क्या साउंड साउंड लगा रखे हो यार। जब बोल रहा हूं यहां से क्लियर है, आपकी दिक्कत है, काय को बार बार मैसेज करना है यहां पे? क्लियर है या नहीं है? ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं? कौन है ये? अनलिमिटेड कॉल का मतलब नहीं है, डेटा दे देते। क्या नाम इसका? कार्तिक। रुक जा, मैं तेरा भी निकालता हूं बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा। फोकट की बात करना सालो यहां पर बैठकर, दिमाग खराब। आपके पता, निर्माण की क्लास सवेरे बहुत अच्छे से होती है। आप लोग की क्लास में, तुम लोग निर्माण बोल रहे हो, रुद्रा की क्लास बहुत अच्छे से होती है। आप लोग की क्लास में ये इशू होता है, फोकट की यहां पर बैठ के चैट करते रहते हो। कार्तिक बेन, मैग्नीट्यूड होगा ये। अगर डायरेक्शन लिखना है बच्चों तो टेन अल्फा होता है। बहुत अच्छे से देखो, टेन अल्फा कोई बताएगा क्या होता है? फटाक से बता। टेन अल्फा अगर लिखना है, ये होता है बच्चा पार्टी ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। याद करो, याद करो यहीं पर, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स ए साइन थीटा
डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। आई रिपीट, ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, रखनी है, रखनी है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? फटाक से कमेंट में बताइए। स्पेशल केसेस, आइए बच्चा पार्टी स्पेशल केसेस करते हैं। पहला केस है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर ए और बी के बीच का एंगल पैरेललोग्राम लॉ लगाया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर, क्लियर है, गुड गुड गुड। अगर ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है तो बेटा ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, मेरे को एक बात बताओ, बोथ विल बी पैरेलल वेक्टर और नॉट? ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो मेरे को आप एक बात बताओ, अगर 0 डिग्री हो गया तो रिजल्टेंट क्या आएगा? सर रिजल्टेंट आएगा, बहुत अच्छे से देखना, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 हो गया या नहीं हो गया? हाँ या ना? कॉस 0 1 हो जाता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अगर 0 हो गया तो बच्चा पार्टी आप मेरे को बताइए ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एकदम चौखी बात सर, अगर ऐसा हो जाएगा तो स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, आर वेक्टर, आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, क्या ए प्लस बी होगा या नहीं होगा? तो सुनो 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 सुनो, आराम से, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा आप उनको एज अ एल्जेब्रिक सम प्लस कर देना, काम हो जाएगा। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ, उनको एज अ एल्जेब्रिक सम, उनके मैग्नीट्यूड को एल्जेब्रिकली प्लस कर देना, काम हो जाएगा। वेक्टर सम की जरूरत ही नहीं है, क्यों? एंगल 0 है तो वही बन रहा। एकदम चौखी बात सर, इधर आओ। अगर आपका एंगल 180 डिग्री होता है तो, सेकंड, अगर व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप बताइए मेरे को, ये पैरेलल वेक्टर थे, ये एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे या नहीं होंगे? हाँ या ना? एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। हाँ जी सर, एकदम सही बात है, एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। देयरफॉर आर क्या हो जाएगा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 की जगह डायरेक्ट -1 लिख दूं तो किसी को दर्द होगा? भाई कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। 2ab कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू -1 होगी। तो बच्चा पार्टी आप मेरे को बताएंगे ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? ये स्क्वायर से ये रूट को अपन उड़ा देंगे, स्क्वायर से रूट को अपन उड़ा देंगे अगर, तो एक बात बताइए, आर की वैल्यू कितनी? ए माइनस बी होगी या नहीं होगी? मजे की बात देखो जनाब, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 और 180 के बीच का रहेगा, हमेशा 180 डिग्री से छोटा रहेगा या नहीं रहेगा? आप बताओ, आप बताओ, वापस से बेसिक पर आओ, वेक्टर्स के पन्ने पलटाओ। एंगल हमेशा दो वेक्टर के बीच का वही होगा जो 180 से छोटा होगा, तो 0 और 180 के बीच में होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर होगा। तो एक बात बताओ,
मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी, और इनके बीच की कुछ वैल्यू होगी आर की, हमेशा 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 हाँ या ना। यानी मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी होगी, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड की ए प्लस बी, मिनिमम वैल्यू दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड की कितनी होगी, ए माइनस बी। और बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर रहेगा, सॉरी लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर रहेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस बी के बराबर होगा, हमेशा 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 हाँ या ना, हाँ या ना, राइट और रॉन्ग, बताइए क्या दिक्कत। आराम से, मैं रुक गया हूं, बिल्कुल रुक गया हूं, आप बताइए क्या दिक्कत है इसमें, कौन सी स्टेप नहीं समझ आ रही है, कौन सी समझ ज्यादा अच्छे से नहीं आ रही है, बता दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, इसका डेरिवेशन आपके कोई काम का नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं करवाया है। यहां पर मैं लिख देता हूं, इट इज अ केस ऑफ पैरेलल, पैरेलल। क्लियर सर, आज दाम नहीं, क्रिस्टल क्लियर, राइट। सर 37 एंगल क्यों लिया थी, कहाँ पहुंच गया, 45 क्यों नहीं लिया, कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, कहाँ, 60 45 कुछ भी ले ले, 60 45 37 कुछ भी ले ले, हमेशा इनके बीच की वैल्यू आएगी। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, कोई भी एंगल की वैल्यू लो उसके बीच में रहेगी या नहीं रहेगी यार। चलिए बेटा, मैंने सुबह भी क्लास में बोला था रुद्रा के, आपको भी बोल रहा हूं, डाउट स्पेसिफिकली पूछो। सर ये लिया तो क्यों लिया, सर रिपीट कर दो क्या होता है, 3 लेक्चर पहले से वापस पढ़ा दूं, रिपीट कर दो क्या होता है, बताओ, आप बता दो। सर रिपीट कर दो, क्या रिपीट कर दूं, ये क्या स्पेसिफिकली पूछ, तो कमेंट दिखेगा तो बताऊंगा, और दिख जाता है एकदम क्लियर। सर मैंने क्या लिख दिया, सही तो लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए प्लस बी के बराबर या उससे छोटा रहेगा, या ए माइनस बी के से बड़ा और उसके छोटा रहेगा, एकदम सही लिखा हुआ है बेटा, 100% सही लिखा हुआ है, 100% सही लिखा हुआ है। क्लियर क्लियर क्लियर, आइए नाउ 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 नाउ, थर्ड केस यहीं पर देखिए, अगर 90 डिग्री हो जाए तो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, आप बताइए कैसे वेक्टर हो गए, ऑर्थोगोनल वेक्टर हुए या नहीं हुए, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए या नहीं हो गए, एक पैरेलल, एंटी पैरेलल, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर हो गए या नहीं हो गए, हाँ या ना, हाँ जी सर। देयरफॉर आर वेक्टर क्या हो, आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 की वैल्यू कितनी सर जी, 0। अगर 0 तो ये वाला पूरा 0 हो गया, तो यहां से बच्चा पार्टी आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आप बताइए। यानी कि आप देखो, आप एक बात देखो, अगर एंगल 0 और 180 के डिग्री का हुआ, 0 और 180 के बीच का हुआ, तो देखो मैग्नीट्यूड क्या आया, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा या नहीं लगा दूंगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। ग्राफ के क्वेश्चन मोर देन इनफ है, डीपीपी और क्लास में करवाए बेटा, पीवाईक्यू उठा के देख लेना, पीवाईक्यू में सिर्फ स्लोप और एरिया ही पूछे, हमने तो हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवा दिए ग्राफ के। चलिए क्लियर क्लियर क्लियर, आओ अब एक यूनिवर्सल, एक बात बताओ, ए प्लस बी तो हो गया वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड के, हम मास्टर हो गए हैं, मास्टर हो गए हैं। अब वेक्टर सब्सट्रैक्शन देखते हैं क्या होगा। एक बात बताओ, दो वेक्टर आपको दे के रखे, सुनना आराम से, मजे देखना, ऐसा मजा दिलाऊंगा, ऐसा मजा दिलाऊंगा, ऐसा मजा दिलाऊंगा, देखो 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 देखो, आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी करना है आपको, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर करना है।
तो एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ऑफ बी कॉस थीटा। भाई बी की जगह आप क्या लिख दोगे, आर हो जाएगा ए प्लस माइनस ऑफ बी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो बी की जगह माइनस बी लिखोगे तो आर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बाहर हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। तो जब भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करते हैं तो ऐसा किया जाता है, हाँ या ना। आपको सालों से यही बताया गया, सत्य भी है, सही बात है, फॉर्मूला एकदम सही है, सालों से ये बताया गया है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। सर वाई इट इज बी प्लस ए कॉस थीटा, बेटा फॉर्मूला है, याद कर लो, प्रूफ नहीं करवाऊंगा, कोई मतलब का नहीं है, अंदर घुसने का, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। पहले ये बताइए चिराग, कोई मत घुस अंदर, कोई मतलब का नहीं है, मैं चाहूं अभी आधा घंटा लगा के प्रूफ कराऊं, कोई सेंस नहीं है। हाँ यहां आ जा, इस पर आओ, बताओ क्या आपको भी ऐसे ही बताया गया है, माइनस बी रख देना यहाँ पे माइनस बी रख देना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ 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 हाँ। अरे ठंड रख, ए प्लस बी का ए इक्वल्स टू बी का केस भी कराऊंगा, ठंड रख थोड़ा सा बे। हाँ 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 हाँ, गलत है। गलत है, चौक लगा लगा, आया ना, ये गलत है, आंसर भले ही आ गया लेकिन ये सरासर गलत है। बात कर रहे, एक बात बताओ, यहां पर जो ए और बी आ रहा है ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, हाँ या, अगर पॉजिटिव रहेंगे मेरे लल्ला, पर माइनस बी पर माइनस मैग्नीट्यूड कैसे लिख, अपने टीचर से जिसने बताया है, पूछ कर आओ ना, आपके सामने मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड कभी माइनस हो सकता है क्या, मैग्नीट्यूड कभी माइनस हो सकता है, आप बता दो मेरे को, कोई जल्दी नहीं है। चलो आ जाओ, आओ ये सब, देखो इधर आ जाओ, बहुत आराम से सीखो समझो, और ये है ए, ठीक बा, एकदम ठीक। एक बात बताओ, ये था आपका इवेंट, ये था के बीच का एंगल ठीक, एकदम सही बात चल रही, आपको लिखना है बच्चों, आपको लिखना, आपको लिखना है आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये आपको, तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, हाँ माइनस ऑफ बी वेक्टर अगर लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं, तो एक बात बताओ, अगर माइनस ऑफ बी वेक्टर होगा तो क्या बी को पलटा दूंगा या नहीं पलटा दूंगा, ऐसा, हाँ ये वाला वेक्टर आपका क्या है सर, ये आ गया मेरा माइनस ऑफ बी वेक्टर, हालांकि माइनस पलटा दिया। तो अब एक बात बताओ, अगर एस पर पैरेललोग्राम लॉ आप लोग कनेक्ट करोगे इसको कुछ, तो आपका रिजल्टेंट है, जो आपका रिजल्टेंट है, लेकिन एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना, सर ये टोटल 180 डिग्री है,
उसमें से थीटा माइनस हो गया, तो एंगल बिटवीन ए एंड माइनस ऑफ बी वेक्टर इज 180 माइनस थीटा, हाँ या ना? 180 माइनस ऑफ थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस ऑफ बी वेक्टर, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, जब ए प्लस प्लस वेक्टर एडिशन ही होता है, सब्सट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सब्सट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर सब्सट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है बच्चों, तो एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, अगर नहीं होती है, देयरफॉर जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकालोगे तो बच्चों ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पॉजिटिव रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 2ab पॉजिटिव ही लिखेंगे, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर थीटा है या 180 माइनस थीटा है। आप बताएंगे मेरे को क्या होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी वॉइस लो होती है, एक बार एप्लीकेशन बंद करके चालू करो। ये आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, कॉल आएंगे आपका या कोई मैसेज टोन आएगी तो आपका, मैं बता रहा हूं, मैं समझ गया, मेरे साथ भी व्हाट्सएप पे सेम यही दिक्कत होती है। लाउड स्पीकर पे बात करता रहता हूँ किसी से, किसी का कॉल आता है तो फिर वापस से वही वाला स्पीकर रह जाता है, कान वाला स्पीकर ऑन, वो लाउड स्पीकर पे नहीं आता, फिर लगता है कि आवाज कम आ रही है। आवाज कम नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार बंद करके चालू करो एप्लीकेशन, सही हो जाएगा। तो एक बात बताओ कल्पना, अगर अब वॉइस लो का आपका मैसेज दिखा, आई विल बैन यू, इट हैज बीन इनफ टॉलरेटेड फ्रॉम योर साइड, डू नॉट स्पैम इन माई क्लास, आई स्वेयर टू गॉड। 2 बच्चे भी बचेंगे ना, मैं उनको पढ़ा दूंगा, फोकट की स्पैमिंग मत करना, या मैं क्लास बंद करके चले जाऊंगा, दिमाग खराब होता है एकदम। आज की क्लास का यही छोड़ दूंगा तो कल अगली क्लास से चालू करूंगा, ये बात ध्यान रखना। अरे हद होती यार कोई चीज की, पास मचा के रखा हुआ है। आर क्या हो जाएगा यहां से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा, ये आएगा। 180 माइनस ऑफ थीटा हो जाता है आपका कितना, 180 माइनस ऑफ थीटा क्या हो जाता है, 180 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ऐसे आता है वो। तो यहां पर जो थीटा आया है ये ध्यान रखो अब थोड़ा सा, ये जो थीटा आया है इट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप जब फॉर्मूला लगा रहे हो तो यहां पे सिर्फ माइनस लगाना, लेकिन जो थीटा लिखोगे वो ए और बी के बीच का लिखना, क्योंकि माइनस ऑफ बी का कंसीडरेशन अपन ऑलरेडी फॉर्मूले में ले चुके हैं। क्या ये बात आपके ध्यान रहेगी, हाँ या ना? क्या ये बात आपके ध्यान रहेगी, हाँ या ना? हाँ या ना? ध्यान रहेगी, राइट। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ए वेक्टर से इसका डायरेक्शन लिखता हूं, अगर ए वेक्टर से मैं इसका डायरेक्शन लिखता हूं कि ए वेक्टर से कितना डायरेक्शन आया, लेट्स से ये वाला अल्फा हो गया, देयरफॉर tan अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, ये लिखाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस ऑफ बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस ऑफ बी कॉस थीटा। याद रहेगा बच्चों, हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रिजल्टेंट वाला रिपीट। बेटा एक बात बता, ए वेक्टर ए और माइनस ऑफ बी के बीच का एंगल कितना है? सर ए और बी के बीच का थीटा है, तो वेक्टर ए माइनस ऑफ बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। तो जब तू ए प्लस माइनस ऑफ बी कर रहा है तो ए और माइनस ऑफ बी के बीच का एंगल लिखोगे या नहीं लिखोगे? क्यों लिखूंगा सर? क्योंकि क्लियरली मेंशन है थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। तो एक वेक्टर ए है और एक माइनस ऑफ बी है, तो ए और माइनस ऑफ बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। हाँ जी सर।
तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता भैया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, नेगेटिव लिख ही नहीं सकते हो। तो कॉस ऑफ 180 माइनस ऑफ थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। देखो 180 से प्लस माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव दैट इज माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये माइनस का साइन अगर इधर पर आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा आएगा। लेकिन ये जो थीटा आया ये ए और बी के बीच का एंगल है, ए माइनस बी का नहीं, क्योंकि माइनस ऑफ बी के एंगल को कंसीडर करके ये फाइनल रिजल्ट आया, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? टेन अल्फा कहां से आया बेटा, ये याद रखिए, कितनी बार बोला, पहले भी आपको बोला है ना। ले यहां पर थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रख दे, कहां गया कहां गया कहां गया, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रख दे, क्या हो जाएगा फटाक से बता। 180 माइनस थीटा रख, 180 माइनस थीटा रख, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ध्यान रहेगा। हाँ या ना? आओ, ठीक 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 ठीक, चलिए चलिए, जो था एक्चुअल में आपको ये भी याद नहीं रखना है, ये वाला केस याद रखना है कि भैया रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्या होगा। हाँ आए, चलिए चलिए चलिए, आइए बच्चों एजे सर का तड़का लगाते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? मैं आपको बता रहा हूं बहुत काम आएगा, बहुत काम की चीज मैं आप लोगों को बच्चा पार्टी बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा काम की चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आइए एजे सर का तड़का लगाते हैं और समझते हैं हम लोग कि भाई साहब कैसे आपको चीजों में आगे बढ़ना है। रेडी हैं गाइस? आर यू गाइस रेडी? हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, इधर आइए। क्या बोल रहे हैं सर, आप पर भरोसा नहीं है? अनुराग कुमार चले जा बे, मेरे को तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, निकल ले। सर आप पर भरोसा नहीं है तो यहाँ पे क्या ऐसी तैसी करवाने आए हैं अपनी? है आपका पैसा बर्बाद करने आए हैं क्या? भरोसा नहीं है तो पिताजी पे है तेरे को, तेरे उन पे भी नहीं है, पैसा दिया उन्होंने इतना मेहनत करके। गलती करवाएंगे घर वालों की भी यहीं। आओ यहाँ पे, इधर देखो, चलिए, नहीं दिखेगा ये अनुराग कुमार आज के बाद क्लास में। इधर देखो बच्चों, अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी सेम हो जाता है, अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, लेट से ए हो जाता है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, हाँ जी सर, तो सम की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा देखते हैं, देखना बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आएगा। और इनके बीच का एंगल थीटा है, और इनके बीच का एंगल थीटा आपको दे के रखा हुआ है। तो बच्चों एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर दैट इज ए का स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर, एकदम सही बात है। ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ जी सर हो जाएगा। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, r इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा। मैंने बच्चों कुछ नहीं किया, 2a स्क्वायर बाहर निकाल लिया, यहां से 2a स्क्वायर बाहर निकाला, यहां से 2a स्क्वायर बाहर निकाला, क्या बचा? 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा बचा या नहीं बचा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? डन। अनुराग कुमार एंड, चलिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ सर हो जाएगा। एक बात बताओ, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? अरे सर यहां तो आपने फंसा दिया। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 3 फॉर्मूले बताए थे, फिर से बताऊं क्या?
फिर से बताऊं, बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, भरोसा नहीं है ना लोगों को। कॉस टू थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अरे यार यहाँ पे नहीं लिखना था, यहाँ पर नहीं लिखना है, जगह काम आएगी, इधर पे ही लिखता हूँ, इधर पे ही लिख देता हूँ। यहाँ देखो, सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला क्या लिखवाया था, फटाक से बताओ। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, और एक और लिखवाया था 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? हाँ, अरे हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूले में लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, 1 प्लस कॉस थीटा है, ये -1 को उधर भेज दूंगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल आधा कर दूंगा, 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ जी सर, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बच्चा पार्टी, एक बात बताओ मेरे को, ये क्या हो जाएगा? r इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ या ना? हाँ जी सर। तो r क्या हो जाएगा बच्चों, एक बात बताओ, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, होल स्क्वायर होके रूट कैंसिल हो जाएगा, 2a कॉस थीटा बाई 2 आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? 2a कॉस थीटा बाई 2। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, तो बच्चा पार्टी आप मेरे को एक बात बताओ, क्या रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई 2 आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? अभी तड़के के ऊपर जाऊंगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा जब तड़के के ऊपर जाऊंगा। अभी तो पहले प्रूफ करवा रहा हूं ना चीजों को, याद करो, ये भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंस की बात करता हूं, डिफरेंस की बात करता हूं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, डिफरेंस लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी डिफरेंस लिख रहे हैं ना, -2ab माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? हाँ या ना? हाँ या ना? एकदम सही बात। तो यहां से बच्चों r इज इक्वल्स टू वही सारा पुराना खेल, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर कॉस थीटा, फिर वही सारा पुराना खेल, r इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बाहर निकाला, अंदर बचा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये माइनस ये इधर चले जाएगा, 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ या ना? ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर से देखो, 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, तो r कितना आएगा बच्चा, r आ जाएगा, r आ जाएगा, r आ जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। बताओ कोई दिक्कत परेशानी कष्ट कलेश दुविधा अगर किसी को हो रहा हो तो अभी अभी मेरे को तुरंत में बता दो। हो रहा है क्या कोई दिक्कत परेशानी कष्ट कलेश दुविधा? हाँ या ना? हाँ या ना? प्रीवियस स्लाइड में ए का जगह क्या बेटा, प्रीवियस स्लाइड में ए का जगह क्या? सही तो है? सही है, एक सेकंड, सही है बेटा, सब सही है। नहीं, यहाँ पे ए आएगा, ओ सॉरी 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 सॉरी, देखो यही होता है ना, प्रूफ नहीं करके लिखवाओ तो यही होता है। ये आएगा आपका
ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी माइनस ऑफ ए कॉस, सॉरी अभी एकदम सही है ना, इसको सही कर लेना, ऐसे ही होता है प्रूफ ना करवाओ तो, लेकिन ठीक है आपके कोई काम का नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखने की है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? डिफरेंस क्या है बेटा, एक कॉस थीटा बाई टू है, एक साइन थीटा बाई टू है, डिफरेंस यानी नेगेटिव, डिफरेंस यानी सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस यानी सब्सट्रैक्शन, एक पूछ रहा डिफरेंस, आप बताओ। सुनो अब तड़का लगाने जा रहा हूं, मजा आएगा, देखो सुनो 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 सुनो, यहां पे लिख रहा एंगल, यहां पे लिख रहा हूं सम, एस फॉर सम, सम कितना आ रहा था रिजल्टेंट में, रिजल्टेंट में सम आ रहा था 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2, ये लिख रहा हूं डिफरेंस, ये लिख रहा हूं डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा था 2a sin थीटा बाई 2, हाँ या ना, आप बताओ आ रहा था या नहीं आ, अजी सर आ तो रहा, सुनते जाओ सुनते जाओ, अगर एंगल 0 डिग्री होगा, अगर एंगल 0 डिग्री होगा 2a cos थीटा बाई 2, cos 0 डिग्री हो जाएगा 1, सम आ जाएगा 2a, और डिफरेंस साइन 0 डिग्री हो जाएगा 0, यही होगा या नहीं होगा? एक बात बताओ, जब जब एंगल 0 डिग्री था, a प्लस बी आ रहा था, a और मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल है 2a, आ जाता या नहीं आ जाता, हाँ या ना? 2a और 0, अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर 0 डिग्री है, सम आएगा 2a, डिफरेंस आएगा 0, बताओ क्या दिक्कत, बताइए क्या दिक्कत? हाँ राजेश कोई बात नहीं, तड़का कड़वा हो रहा है तो खा ले, यही सही है। चलिए चलिए, यहां देखो यहां देखो, 0 डिग्री पर 2a आ रहा है, एकदम सही बात सर, अगर 60 डिग्री करूंगा तो कितना आएगा सम, बच्चों कॉस 60/2 30, कॉस 30 होता है √3/2, √3/2, तो √3/2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3a हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यहां लिखो cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, a√2 हो गया, a√3 हो गया या नहीं हो गया, यानी √3a आएगा सम या नहीं आएगा, हाँ या ना? हाँ जी सर। बच्चों साइन 30 कितना होता है, ये पूरा साइन 30 हो जाएगा, 2a 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, a आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, हाँ या ना? अरे रख के देख, 2a साइन 60/2 30 हो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 काटा, a अकेला बचा या नहीं बचा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? एकदम सही बात सर, 90 डिग्री रख के देखो, 90 डिग्री अगर रखोगे, कॉस ऑफ 90/2, कॉस ऑफ 90/2 ये हो जाएगा कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, √2 से 2 काटोगे तो क्या √2a आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना? √2a आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना? हाँ जी सर आएगा। अभी एक बात बताओ, इधर पे देखो बच्चा पार्टी, ये भी हो जाएगा साइन 45, वो भी होता है 1/√2, 1/√2 से बच्चों ये भी क्या √2a आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? मजेदार बात, तड़के से कम 20-25 क्वेश्चन कर लोगे आप अगर बुक कोई भी उठाओगे तो। एक बात बताओ, ये वाला फॉर्मूला कब आया? जब 90 डिग्री पे था, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, आया या नहीं आया, हाँ या ना? हाँ या ना? जब 90 डिग्री था, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी,
आया या नहीं आया? हाँ या हाँ या हाँ जी सर आया। 120 डिग्री रख, 120 डिग्री रख, 120 डिग्री। cos 60 हो जाता है आपका कितना बच्चा पार्टी? सर cos 60 हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ए आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अरे भाई साहब, अगर दो वेक्टर 120 डिग्री पर हैं, अगर दो वेक्टर 120 डिग्री पर हैं, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और वो 120 डिग्री पर है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? सर प्लीज जीरो वाला फिर से। बेटा आपकी बुद्धि जीरो हो गई है, यहां पे जीरो रख, यहां पे जीरो रख। कॉस 0 1 हो जाता है, अगर ये 1 हो जाएगा तो ये 2a बचेगा, अगर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 बचेगा ना बेटा? क्या बिल्कुल खाकर आए हो क्या कुछ नशे अशे में? बोल रहा हूं थीटा की जगह 0 रखो। अजीब लोग हैं। मेरे को लगता है बेटा क्लास का लेवल गिराना पड़ेगा, मेरे को पता है जैसे जैसे बढ़ोगे ना मेरे को ही लेवल गिराना पड़ेगा, क्योंकि आप उठने ही नहीं चाहते। दिक्कत ये क्लास बढ़ने ही नहीं दोगे आगे, और मेरी आदत खराब है, मैं बिना कमेंट चेक किए आगे बढ़ नहीं सकता हूं, दिक्कत ये आती है। चलिए 120 इधर पे रखो, साइन 60 √3/2, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? √3 आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? √3 आएगा या नहीं आएगा? एकदम सही बात है सर। चलो एक लास्ट और रख लेते हैं, 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी cos 90 कितना हो जाएगा आप बताओ? 180 θ/2, 180/2 कितना हो जाएगा? 180/2 हो जाएगा आपका 90, तो cos 90 0, तो ये तो आपका 0 हो गया, और sin 90 हो जाएगा 1, यानी ये 2a हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? बेटा ये टेबल याद रखना, ग्रेविटेशन हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, भर भर के अगर दो इक्वल फोर्स 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट √2a लिखूंगा। अगर दो इक्वल फोर्स आपके 120 डिग्री पे लग रहे हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट a लिखूंगा। अगर दो इक्वल फोर्स 60 डिग्री पे लग रहे हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऑफ √3a लिखूंगा। यह बात ध्यान रखना, उधर मत पूछना मेरे से ये कैसे आया। 100% क्रिस्टल क्लियर हो? एक बार कमेंट में मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए बता दो, क्योंकि आज वैसे ही दिमाग खराब कर दिया है आधे लोगों ने मेरा, बहुत तेजी में। क्लियर है या नहीं है? I don't know why I am getting irritating so much today. फॉर श्योर ढूंढ ढूंढ के ब्लॉक करवा। आप लोग के चक्कर में दूसरों का अगर नुकसान होगा, दैट आई कैन नॉट जस्ट टॉलरेट। क्लियर क्लियर क्लियर, राइट राइट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तड़का बोला है तो आपको पता है जनरलाइज लगना है। ये प्रूफ इसलिए करवाया सो दैट ये समझा सकूं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बहुत 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 अच्छे से लिख लीजिए आराम से, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट तक, मे भी इसको लिख लीजिए आराम से, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। करिए, ये केस इज इम्पोर्टेंट, दिस केस इज इम्पोर्टेंट, दिस केस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 120 वाला, 60 वाला भी, 180 और 0 वाला तो ऐसा फिर बता रहा हूं। जब भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाऊंगा ग्रेविटेशन में या फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स में,
दो इक्वल फोर्सेस 60 डिग्री पे लग रहे होंगे, उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट √3a लिख दूंगा, नहीं बताऊंगा क्यों लिखा। अगर दो इक्वल फोर्सेस 90 डिग्री पे लग रहे होंगे, उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट √2a लिख दूंगा, नहीं बताऊंगा क्यों लिखा। अगर दो इक्वल फोर्सेस 120 डिग्री पे लग रहा होगा तो उसका रिजल्टेंट डायरेक्ट 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 बच्चों ए लिख दूंगा, नहीं बताऊंगा क्यों लिखा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तड़का अगर मैंने लगवा दिया है तो ये तड़का लगे रहना चाहिए कि भैया अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है और उन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो ये बात ध्यान रखना कि तड़का लगा देना, नहीं बेटा फिर क्या होगा, टाइम बहुत लग जाएगा। टाइम यहां लगा दो जितना लगाना, ये याद कर लो, वैल्यूज याद कर लो। आदित्य सर कितनी चीजें याद करने बोलते हैं, आप ये बताओ, कितनी चीजें आदित्य सर याद करने बोलते हैं, या कभी याद कितना याद करने को बोलते हैं? राइट 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 राइट। सर जो बोल रहे हैं आप, लेफ्ट, अच्छा ये गिर गया क्या? तो पढ़ाते पढ़ाते हो जाता। क्या अभी ठीक है मेरी आवाज? क्या अभी ठीक है मेरी आवाज? हम्म, अभी ठीक होना चाहिए। राइट राइट, ठीक है। कश्मीर आ जाओ सर, बेटा अभी तो गया था 4 महीने 5 महीने पहले कश्मीर। इट्स अ हेवन। मजा आ गया था घूम के, लिटरली मजा आ गया था। चलिए आइए निपटाइए, 3 4 बार आ चुका है, बताइए फटाक से, देख कर आंखों को तसल्ली मिल जाए। if two vector a vector are b vector such that magnitude of a vector plus b vector is equals to magnitude of a vector minus b vector, then angle between them would be खत्म। नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में आया क्वेश्चन है, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए कितना टफ था। अगर 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 दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम और मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस सेम है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? हाँ या ना? एक पूछ रहा है सर थीटा अगर 45 है तो क्या होगा? बेटा 45 का आधा हो जाएगा 22.5, 22.5 की वैल्यू ही नहीं पता है तो नहीं पूछेगा कभी। ले तेरी भी दिक्कत मैंने सॉल्व कर दी। और कुछ, थीटा अगर 45 डिग्री हो गया तो थीटा/2 हो जाएगा 22.5, 22.5 हो जाएगा। या फिर यहां से नहीं आएगा, फिर आपको यहां पे थीटा 45 डिग्री रख के निकालना पड़ेगा इस वाली स्टेप में। 45 डिग्री 1/√2 और फिर उसका कुछ ऐसा उल्टा सीधा आंसर आएगा तो सॉल्व करते रहना बैठकर। बहुत बढ़िया है ना? ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं था बेटा, ये ऑलरेडी यहां पर सॉल्व करवा दिया है, दोनों का सम और डिफरेंस अगर बराबर है तो। हमेशा ध्यान रखना, वेक्टर के क्वेश्चन में एक हैक लिख लीजिए, वेक्टर के क्वेश्चन का हैक लिख लीजिए। वेक्टर के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है बच्चा पार्टी आप लोगों को कि अगर वेक्टर का क्वेश्चन आया है, अगर वेक्टर का क्वेश्चन आ रहा है तो लैंग्वेज पढ़ के वो लैंग्वेज को डिकोड कर देना, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने क्या कहा? अगर लैंग्वेज पढ़ के सर cos 75 का वैल्यू आएगा बुक का, चलिए 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 आइए, वेक्टर के क्वेश्चन में लैंग्वेज को डिकोड करना सीखिए। क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर आर गिवन एज। बच्चा पार्टी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड आर मैक्स आपको देकर रखी हुई है और आर मिन आपको देकर रखी हुई है। कितनी देकर रखी हुई है? 17 यूनिट्स, 7 यूनिट्स, 17 units, 7 unit respectively. If these two vector are at 90 degree to each other, angle between two vector आपको कितना दे के रखा है? 90 डिग्री दे के रखा है। Then magnitude of their resultant would be, बच्चों दो वेक्टर जो कि राइट एंगल टू ईच अदर है, उनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको 17 यूनिट दे के रखा है, मिनिमम मैग्नीट्यूड आपको इतना देकर रखा हुआ है।
तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, दो वेक्टर हैं, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर हैं, आपको फाइंड आउट करना है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या ए प्लस बी होगा और मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या ए माइनस बी होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? वेक्टर का वेक्टर का वेक्टर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ए प्लस बी होता है, मिनिमम मैग्नीट्यूड ए माइनस ऑफ बी होता है। क्या मैंने ये आपको बता दिया था या नहीं बता दिया था, हाँ या ना? हाँ जी सर, बता दिया था। तो एक बात बताओ, अगर ऐसा है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, लैंग्वेज को डिकोड कर दिया या नहीं कर दिया, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। 17 और 7 है ना बच्चा पार्टी, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। देयरफॉर एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन आप बताइए ए प्लस बी क्या होगा? सर ए प्लस बी होगा 17, ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी आपको देखे रखा हुआ है 7। एक काम करो, दोनों को कर दो ऐड, अगर ऐड कर दोगे तो ये कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 17 और 7 24। तो मेरे को एक बात बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया सर जी? 12, हाँ या ना? 24/2 कितना हो जाएगा? 24/2 कितना हो जाएगा सर जी? सर जी 12 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देयरफॉर आप बताइए, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा? यहां पर आ जाओ बेटा, ए 17 माइनस 12, बी कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, हाँ? अरे हाँ या ना? हाँ जी सर, एकदम सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास ए का मैग्नीट्यूड है, आपके पास बी का मैग्नीट्यूड है, आपको क्या बोला है? देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इतना, हाँ या ना? हाँ या ना? मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट पूछा है, तो ए बी का निकाल लेंगे या आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये बताइए बच्चों। 1 मिनट दोगे? जस्ट अ सेकेंड। चलिए नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है? देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वुड बी, आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पूछा है, यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो यहां से बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कितना आएगा। बच्चों ए और बी का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, क्या ये किसी ने कमेंट में किया था? क्या किसी ने ये कमेंट में किया था? मुझे पता नहीं, एकदम से बहुत तेज हेडेक हुआ, मैं बैठा और फिर ठीक हो गया। मुझे नहीं पता, बहुत तेज, मतलब इसलिए मैंने बोला था 1 मिनट में बैठा, अपने आप ठीक हो गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, एकदम बहुत तेज हेडेक उठा। चलिए हाँ हाँ बेटा, पानी पी लिया। अभी देखो देखो देखो, एक्चुअल में बच्चों, एक्चुअल में आपसे आर का मैग्नीट्यूड पूछा है ना? अगर आर का मैग्नीट्यूड पूछा है तो ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल कर ही आर का आएगा या नहीं आएगा? तो ये तो निकालनी था। साथ में आपसे बोला मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वुड बी। तो एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री टू ईच अदर है, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab कॉस 90 डिग्री। अब आप मेरे को एक बात बताइए, कॉस 90 है तो ये 0 हो जाएगा, तो चाहता तो डायरेक्ट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कर देता। ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस 25, दैट इज 169। देखो दिमाग में ही हो गया, प्लस 25 ये हो जाएगा 169। सो रूट ओवर ऑफ 169 आंसर वुड कम आउट टू बी
13 यूनिट्स, दिस इज द राइट आंसर। बताइए क्या दिक्कत है, बताइए बच्चा पार्टी क्या दिक्कत है? क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है, हाँ या ना? फटाक से बताएंगे बच्चों मेरे को, जल्दी जल्दी। क्लियर 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 क्लियर, इतना इजी था क्या? हाँ भाई ये बहुत इजी है, वेक्टर वेक्टर ऐसे ही करवा देंगे आपको। देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं, इफ ए वेक्टर इतना, बी वेक्टर इतना, देन फाइंड वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड पैरेलल टू ए। देखो 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 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बनाएगा, यहां से काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट एक्सटेंड होंगे। देखो मैं बताऊंगा धीरे से, देखिए 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 क्या बोल रहा है। A vector is equals to 3i plus of 4j, हाँ या ना? 3i plus of 4j। B vector is equals to 7i plus of 24j। 3i plus of 4j, 7i plus of 24j। तो बच्चों C वेक्टर बताना है। फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। उनने कहा सी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर बताइए जो कि बी का मैग्नीट्यूड है और ए के डायरेक्शन में है, हाँ या ना? ए का डायरेक्शन कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर ऑफ ए बताएगा या नहीं बताएगा, हाँ या ना? आप बताओ, बताएगा या नहीं बताएगा, हाँ या ना? लो भाई खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म है जनाब, क्वेश्चन खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन। 90% ऑफ द टाइम वेक्टर के क्वेश्चन में ही आंसर रहता है, 90% ऑफ द टाइम। आप देखो ए वेक्टर, दो वेक्टर है, फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड पैरेलल टू ए। अगर पैरेलल टू ए है तो ए के डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? ए के डायरेक्शन में होगा तो ए के यूनिट कैप ही सी का यूनिट कैप हो जाएगा, हाँ या ना? आप बताइए। 17 माइनस 12 इक्वल्स टू 5 कहां रह रहा है? ने क्या कुछ गलत लिख दिया? आए हमको करवा, तो 17 माइनस 12 इक्वल्स टू 5 सही तो लिखे हैं। अभी तक वहीं रुके हो क्या? अरे भगवान। तो एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकलेगा? देयरफॉर बच्चा पार्टी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकलेगा? देखो बी के दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है या नहीं है? हाँ जी सर। तो क्या मैं इसको ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, हाँ या ना? अरे अरे बेटा चंपाक, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप में है या नहीं है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा सर? रूट ओवर ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2bx बी वाई कॉस 90 डिग्री। सर 90 डिग्री आपको कैसे पता? बेटा एक है एक्स में एक है वाई में, तो मेरे को पता 90 डिग्री टू ईच अदर होंगे। अगर 90 डिग्री टू ईच अदर होंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो क्या ये बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बचेगा या नहीं बचेगा, हाँ या ना? हाँ जी सर, एकदम सही बात है। तो बेटा 24 का स्क्वायर आधे बच्चों को गणित करने की जरूरत पड़ गई होगी यहाँ पे। 7 का तो हो जाएगा सर 49 सर, 24 का स्क्वायर अभी थोड़ा सा करके बताते हैं कितना होता है। 576 होता है, याद कर लो बेटा, 30-40 तक के स्क्वायर 576 होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों? एड ऑन करोगे तो फटाक से बताओ। 576 ये हो जाएगा 85 और 40 25 यानी कि 625। तो 625 अगर हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 625 यानी 25 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? 25 इंटू 25 रूट कितना होता है? 625 ही होता है ना? हाँ जी सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो मिल गया, ए का डायरेक्शन निकालना है। सर ए का डायरेक्शन हम निकालते थे ए कैप से, ए कैप से निकालते थे तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऐसे ही लिखते थे या नहीं लिखते थे? फटाक से बताइए ए वेक्टर कितना है सर? 3i प्लस 4j है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
तो ए कैप यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 25 कितना हो जाएगा आप बताओ। 9 प्लस 16 25, 25 यानी कि 5, नॉट 25, 5 है ना, क्यों, क्योंकि रूट से बाहर निकाल लेंगे। देयरफॉर सी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दैट इज 25 इनटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर दैट इज 3i प्लस ऑफ 4j डिवाइडेड बाय 5। तो बच्चों ये एक बार काटा, ये 5 बार काटा, आप मेरे को बताइए सी वेक्टर कितना आया, 5 इंटू 3i प्लस ऑफ 4j आया। अच्छा, अभी मैंने आपको वेक्टर मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखाया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा लो, स्केलर का वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है आपका 5 3 15i और 5 चौके 20j। अभी के लिए इतना ध्यान रखना है, 5 का 3 से कर दो, 5 का 4 से कर दो, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में फिर से बताऊंगा। बताओ क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर है या नहीं है बेटा, हाँ क्लियर है या नहीं है। अगर ये 90 डिग्री टू ईच अदर है तो पाइथागोरस थ्योरम भी आप लगा सकते हो, ये तो मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप बताइए हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर बा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। आइए नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है लेकिन यही करा देंगे। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है लेकिन यहीं पर करवा देंगे, वेक्टर्स की एप्लीकेशन है क्योंकि सीधी सीधी। पढ़िए क्या बोल रहा है, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, क्या बोल रहा है बताते जाइए। अ बॉडी इज, क्या लिखा हुआ है, बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड v से चल रही है एक बॉडी आपकी, कांस्टेंट स्पीड v। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन एंगल डिस्क्राइब्ड एट सेंटर इज थीटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुनो। वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, लिखवाया था मैंने अगर आपको याद हो तो, हाँ जी सर। तो लेट्स से अगर आपका पार्टिकल कुछ ऐसा घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी, जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, घूम रहा है कांस्टेंट 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से घूम रहा है, लेकिन हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी तो आपकी चेंज हो रही होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ जी सर, आपसे कहा है, सुनना बहुत अच्छे से, जब ये सेंटर पे थीटा एंगल सब्सक्राइब कर ले, लेट्स से जब वो यहां से यहां आ गया, तो अलोंग द टेंजेंट इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, अभी भी उसका मैग्नीट्यूड v ही होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। यानी यहां से चलता चलता जब यहां पर आ गया है तो आपसे कहा है कि चेंज इन वेलोसिटी बताइए कितना होगा। आपसे कहा है चेंज इन वेलोसिटी बताइए कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी। सर एंगल 90 कैसे लिया बता दो प्लीज, ओ माय गॉस। बेटा एक आई कैप है, एक जे कैप है, ये है तेरा आई कैप, ये है तेरा जे कैप। बी के दो कंपोनेंट, एक है आई कैप में, एक है जे कैप में, इनके ऊपर एंगल कितना होगा, ये भी आई कैप में, ये जे कैप में, ये आई कैप में, ये जे कैप में। तू बता, मैं नहीं बताऊंगा, तू बता एंगल क्या होगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, ए के दो कंपोनेंट, एक है आई कैप में, एक है जे कैप में, दोनों 90 डिग्री टू ईच अदर हुए या नहीं हुए, हाँ या ना, हाँ या ना। अरे भूल गए क्या, ए 4i 3i प्लस 4j ऐसा बताते हैं, यहां से एक्स कंपोनेंट यहां से वाई कंपोनेंट आता है, ऐसे लिया है 90 डिग्री। जीव लोग हो भाई, है ना। चलिए आइए यहां पर आइए, तो आपसे पूछा है कि जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बताओ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो चेंज हुआ नहीं है, और सॉरी यहां पर और यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, बट टोटल में जो वेलोसिटी आज चेंज हुई है उस तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ होगा। यहां पर भी v है, यहां पर भी v है, लेकिन जो वेलोसिटी चेंज हुई है उस वेलोसिटी के चेंज का मैग्नीट्यूड बता दो क्या होगा। अभी तो समझ आया क्वेश्चन क्या है,
हाँ या ना? वेलोसिटी तो चेंज हुई है, डायरेक्शन तो चेंज हुआ है। चलिए, तो एक बात बताओ बहुत छोटी सी। यहां से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच, ठीक है? हाँ जी सर, ठीक। एक बात बता लाला, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? ये वाला हाँ या ना? इस ट्राइंगल में देख, इस ट्राइंगल में देख, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल थीटा। तो मेरे को एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना हो? 90 माइनस ऑफ थीटा होगा या नहीं होगा? अरे यार रुको यार, अच्छे से बनाऊंगा, मजा ही नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ। आओ, तो थोड़ा भी भी एकदम लगेगा ना देखने में, मजा ही नहीं आ रहा था, सब खिचड़ पिचड़ हो गया था। हाँ जी सर, ये वाला एंगल हो गया थीटा। मैंने क्या किया, यहाँ से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन डाली, हॉरिजेंटल लाइन डाली। अगर बच्चों हॉरिजेंटल लाइन डाली तो आप बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी सर। एक बात बताओ, रेडियस से टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पर रहती है या नहीं रहती है? वेलोसिटीज अलोंग द टेंजेंट ऑलवेज, हाँ जी सर, 90 डिग्री पर रहती है। तो ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ जी सर, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो बच्चा पार्टी ये वाला एंगल क्या होगा? फटाक से बता। टोटल 180 होगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल थीटा आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? तो दिस एंगल वुड कम आउट टू बी थीटा, राइट और रॉन्ग? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी सर। फेस वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बार बार सर सर मत करो, थैंक यू बेटा इतना सोचने के लिए। तो एक बात बताओ, अगर ये ऐसा होगा तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर दूं, इस वाले वेक्टर को यहां पर पैरेलल शिफ्ट कर दूं? हाँ जी सर, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दूं। आप लोगों की सहूलियत के लिए, समझने के लिए मैंने इसको V1 लिख दिया, इसको मैंने V2 लिख दिया। और आपको क्वेश्चन में गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ V1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ V2, मैग्नीट्यूड ऑफ V2 इक्वल्स टू V, ये गिवन है आपको। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये आपका V1 है। मैंने क्या किया, V1 को यहां पे शिफ्ट किया ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। यू हैव टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है। सो बच्चा पार्टी, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड V2 माइनस V1 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? पहले ये बताओ, V2 माइनस V1 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? हाँ या? चेंज इन वेलोसिटी, तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आप बताओ मेरे को। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, अच्छे से देखो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्यों सर? क्योंकि आप V2 माइनस V1 निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो? V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 अगर आप निकाल रहे हो, V2 माइनस V1, तो V2 तो ये है, माइनस ऑफ V1 ये है, इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा फलाने ठिकाना। वापस से कहानी दोहराने की जरूरत क्या है, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और ये भी रखने की जरूरत क्या है, मैं बोलता हूं, अगर दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और वो अगर बच्चा पार्टी थीटा एंगल पर है, तो मेरे को एक बात बताओ, उनका डिफरेंस कितना आता है? जल्दी से बताओ।
2a साइन थीटा बाई 2, 2a साइन थीटा बाई 2 आता है या नहीं आता है? तड़का लगाओ, आज की क्लास में ही लगा दिया, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट लिखना था। अगर इनके मैग्नीट्यूड सेम है, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 2a साइन थीटा बाई 2 आएगा, बात खत्म। बताइए कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट, कलेश, दुविधा हो तो बताइए। सर एंगल प्लीज अगेन। हाँ, ढोर लोग एकदम ये यार, क्या क्या किस किस नज्म से पाला पड़ा है भगवान। इधर देख, ये हॉरिजॉन्टल था, जब ये थीटा एंगल पर आ गया, आपको दे के रखा है डिस्क्राइब एंगल थीटा, यहां से जब यहां आ गया, यहां से जब यहां पर आ गया, थीटा एंगल सेंटर पे बनाया। हाँ जी सर, तो यहां से अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन फेंकी, मेरे को एक बात बताओ, ये वाला एंगल 90 डिग्री, हाँ जी सर, ये थीटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बच्चों एक बात बताओ, रेडियस से टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पर रहती है, हाँ जी सर रहती है। 90 माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री और ये वाला एंगल कुछ अल्फा ले लो, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? सो 180 इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो, थीटा के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से एक बार बता देंगे बच्चों, 100% क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? राइट, चलिए, चलो चलो। तो और पढ़ाने का था, लेकिन आज हो गया है दिमाग खराब। देखो जो बात है, सी क्लास का टाइम होते ही आज हो रहा है दिमाग खराब। मैं सोच के आया था कि आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ने ही नहीं चाहते हो। देखो मैं बना के लाया था, अभी इतनी पीपीटी और थी, इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे, इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी। द थिंग इज आप लोग पढ़ने ही नहीं चाहते हो, तो क्या करूँ, व्हाट कैन आई एम जस्ट एंडिंग दिस क्लास हेयर ओनली। लेट्स सी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है। आज लिटरली थोड़ा सा हेक्टिक था डे, और ऊपर से आप लोगों ने थोड़ा सा और इरिटेट किया, तो उसके लिए आई एम सॉरी अगर मैंने क्लास में चिल्ला चोट करी हो तो, बट यू डिज़र्व इट, है ना? तो आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। मैं तो चाह रहा था कि 1 घंटा और, आधा घंटा और पढ़ाता, सो दैट आपका कोर्स अच्छे से होए, टाइम पर होए, बट द थिंग इज यू पीपल जस्ट डोंट वांट टू स्टडी इन अ वे दैट आई वांट टू टीच। डाउट है पूछो। स्पैमिंग करने का मतलब मेरे को नहीं समझ आता, पेड बैच में स्पैमिंग क्या करना, गॉड नोज। आपका ही नुकसान है इसमें, लिटरली ये सीधा सीधा आपका नुकसान है, आप मानो या ना मानो। आपने एक मैसेज भी अगर आज फालतू का किया, कोई स्पैम कर रहा है उसको करने दो, आप उसको जवाब दे रहे हो ये सोच के कि मैं इसको रोक लूंगा, तो बेटा आप भी गलत हो, इस बात को समझो। क्योंकि इधर जितना बच्चा बैठा है, हर एक बच्चा यही सोचेगा कि मैं इसको रोक लूंगा, उसको स्पैम करने से बचा लूंगा, तो बेटा आप भी अल्टीमेटली स्पैम कर रहे हो। यार ऐसा मत करो, सर को ये हो रहा वो हो रहा, ऐसा मत करो, समझो ना इस चीज को। तो आपने अगर एक मैसेज भी अननेसेसरली आज किया है ना, तो ये क्लास जल्दी एंड होने का रीजन आप हो। नुकसान आपका हुआ है, मेरा नहीं। मैं तो फिर बोल रहा हूं, मेरे को क्या है, मेरा टाइम हो गया, मैं निकल जाऊंगा, घर वाले वेट कर रहे हैं, मैं टाइम हो गया निकल जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? आपका निकले नीट नहीं निकले, आप में से 2-1 बच्चों का निकल जाएगा, हम वाह वाह ही ले लेंगे सबकी, समझो ना। मैं तो चाह रहा हूं सबका निकले, जितना यहाँ बैठा हुआ है हर एक बच्चे का निकले, बट आप लोग चाह रहे हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अनुराग ये कर रहा, अनुराग वो कर रहा, अनुराग को 3 क्लास से देख रहा हूं मैं, इसलिए मैंने आज उसको ब्लॉक ही करवा दिया, कर दिया रोशन को मैसेज, जैसे वो देखेगा नाम ढूंढ के अनुराग को ब्लॉक करेंगे, ढूंढ कर उसके मैसेज ट्रैक करके ब्लॉक करेंगे बाकायदा। फिर कर लो जिसको कॉल करना हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में आप भी चले गए, आपकी क्लास भी बर्बाद, समझो ना। अल्टीमेट नुकसान आपका है और किसी का नहीं। तो नेक्स्ट क्लास से इन बातों का सवेरे की रुद्रा की क्लास इतनी प्यारी हुई, इतनी स्मूथ क्लास हुई, मजा आ गया, लेकिन साला नेट खराब हो गया आज की क्लास में। आप बताओ,
जबकि नया नेट लगवाया, उतने दिन से कभी खराब नहीं हुआ। आज इतना अच्छा फ्लो बन रहा था रुद्रा की क्लास में, सारी चीजें तेज चल रही थी, मैं भी तेज चल रहा था, मोमेंटम भी बन गया था, नेट चला गया। बट दैट क्लास वॉज वन ऑफ द बेस्ट क्लास ऑफ स्टडी भारत टिल डेट फॉर फिजिक्स। फिजिक्स की सबसे अच्छी क्लास थी आज की। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग वो बेंचमार्क सेट करते हैं कि मैं रुद्रा में जाके ये बोल पाऊं कि यार निर्माण की क्लास इतनी बढ़िया चलती है। स्पैमिंग वहां भी हो रही थी, बट द थिंग इज एक एक्सटेंट तक। तो यार थैंक यू सो वेरी मच, है ना। तो नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखना। और जो स्पैमर है ना, आप मैसेज करके उस स्पैमर को दबा देते हो, मत करो मैसेज, वो आएगा मेरी नजर में, मैं करवाऊंगा इसको ब्लॉक। उखाड़ ले जो उखाड़ना है, मैं तो बोलता हूं, क्लियरली बोलता हूं, कर ले जो करते बन रहा है। एक बार ब्लॉक होने के बाद तो नहीं खुलवा पाएगा, ये बात फॉर श्योर पक्की है। बट द थिंग इज, कोई स्पैम करता है, आप उसको देखते हो, आप डिस्टर्ब होते हो, आप मैसेज करते हो ऐसा मत कर, आप और डिस्टर्ब हो रहे हो, और इसमें वो बच के निकल जाता है। क्योंकि मेरे सामने तो मिनिमम 10 12 15 मैसेज ही आ रहे हैं ना, और वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम से इन बातों का ध्यान रखना। अगर आप स्पैम कर रहे हो तो यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट मेंटेनिंग द डेकोरम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। ऑनलाइन पढ़ाना बहुत टफ होता है यार। ऑफलाइन होता तो थप्पड़ ही थप्पड़ मार के भेजता, कर थप्पड़ ही थप्पड़, मतलब गिनता भी नहीं, इतने मार के भेजता। फिर होंगे तुम्हारे पिताजी कलेक्टर कमिश्नर, जो हो हमारे घर में भी बैठे, संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तपाए थे, देता हूँ धड़ाधड़ दिए, ऐसा नहीं है। एक बार मारा था आसमान वाली कोचिंग में, एक को बुला ले आए थे पिताजी उनके, TII कुछ थे, अरे सर ऐसा वैसा फलाना, ऐसे कैसे हाथ लगा दिया ये वो। मैंने कहा सर बदतमीजी करेगा पिटेगा, सीधी बात है, निकाल ले जाओ कोचिंग से, एडमिशन कैंसिल करवा दिया था, क्या फर्क पड़ता है। जो हो, फिर दिमाग खराब तो दिमाग खराब, सीधी बात, फिर नहीं देखते अपन। तो इस बातों का ध्यान रखो। यहाँ मार तो सकते नहीं, ब्लॉक करा दो, समझ रहे हो ना, ब्लॉक करा दो। गए 7,500 पानी में, नहीं देंगे हम वापस, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं दे रहे वापस। ये ऐसे डेकोरम मेंटेन अगर नहीं करोगे तो क्या मतलब है। आपके चक्कर में जो दूसरों का नुकसान हुआ है वो पैसा उनको चला जाएगा, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट। आज भी आपको डीपीपी नहीं मिलेगी। आपकी डीपीपी अब हुई एक लेक्चर लेट, यानी कल मिलनी थी आपको डीपीपी, अब वो मिलेगी परसों, क्योंकि आज का जो नुकसान हुआ है वो भी भरना पड़ेगा। बिना ये पढ़ाए तो आगे जा नहीं सकते। चैप्टर होता तो एक आध टॉपिक बीच में उचका देते, वेक्टर में से क्या ही उचका, अब तो काम की चीजें आगे। तो अब आपको डीपीपी विथ वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे परसों। एक चीज और, रुद्रा की डीपीपी अलोंग विथ वीडियो सॉल्यूशन आज अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको पहली और दूसरी डीपीपी में कुछ डाउट था, वहां पर जाके वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, आपका काम हो जाएगा। मेरी तरफ से मजे करो, ठीक, थैंक यू।